यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 19। पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड अनसंग डोनर्स, मतलब शक्तिशाली राजनेता और गुमनाम दानदाता। सम्मान अक्सर ताकतवर लोगों को दिया जाता है। वे उस सम्मान के लायक हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जरूरी है वो है उनकी ताकत। जो लोग सम्मान देते हैं, उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जिन्हें सम्मान दिया गया है। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई सम्मान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर शॉल और माला के पीछे एक मांग छुपी होती है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने एक राज्य के एक सरकारी अस्पताल में एक नया हिस्सा बनवाया। यह अस्पताल एक छोटे शहर में था और हमारी फाउंडेशन की वहां कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस हम गरीबों की मदद करना चाहते थे। यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। उद्घाटन कार्यक्रम अस्पताल के कैंपस में हुआ। खास मेहमान उस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। मैंने कार्यक्रम के संयोजक से कहा था कि कार्यक्रम सुबह रखा जाए ताकि अगर कुछ देर हो भी जाए तो मैं सुरक्षित तरीके से वापस जा सकूं। मुझे रात में अकेले सड़क वाले सफर करना पसंद नहीं है। लेकिन संयोजक मेरी बात नहीं मान सका। सुबह का समय जरूरी मेहमान के लिए ठीक नहीं था, इसलिए कार्यक्रम शाम 7 बजे रखा गया। मंच पर बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई थी। वहां दर्जन भर से ज्यादा मोगरे, चंदन और गेंदा फूलों की मालाएं थीं। कई तरह की शॉल और रंग-बिरंगे फलों की टोकरी रखी हुई थी। एक रेशमी साड़ी भी एक डिब्बे में थी, शायद महंगी होगी। ये सब देखने से साफ था कि इन चीजों पर काफी पैसे खर्च किए गए थे। जिस तरह के सामाजिक कार्य मैं करती हूँ, उसमें हम फायदा मिलने वालों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। जब वे हमारे काम के बारे में 2 अच्छे शब्द कहते हैं, तो हमें शांति मिलती है। अक्सर वही शब्द हमारे अगले काम की प्रेरणा बनते हैं। इसका मतलब होता है कि लोग हमारे दान की कद्र करते हैं। मैं मंच पर बैठी सोच रही थी कि लोग कितने एहसानमंद हैं। उन्होंने हमारे लिए यह सम्मान से भरा कार्यक्रम रखा है क्योंकि हमने उनके लिए अस्पताल बनवाया और उनकी संस्कृति कितनी सभ्य है। मैं उस पूरी शाम को लेकर बहुत उदास हो गई थी। अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रही थी कि उन्होंने एक महिला के लिए, खासकर जो दूर से आई थी और एक चैरिटी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रही थी, थोड़ा भी ध्यान क्यों नहीं रखा। मैंने खुद से कहा, इन लोगों को देखो। इस स्वास्थ्य मंत्री ने इस नए हिस्से के निर्माण में ना तो समय दिया, ना पैसा और ना ही कोई संसाधन। उसे तो यह तक पता नहीं था कि यह इमारत बन रही है, लेकिन उसने यह जरूर देखा कि उसे एक हीरो की तरह सम्मान मिले और उसकी तारीफ हो। उसी को सबसे ज्यादा मालाएं पहनाई गईं। क्या यह सिर्फ राजनीति थी या नैतिक भ्रष्टाचार? मैंने खुद को याद दिलाया कि हमारे काम का असली मकसद किसी मंत्री, नेता, अमीर या ताकतवर व्यक्ति को खुश करना नहीं है। हमारा हर प्रयास उन पीड़ित लोगों की हालत सुधारने के लिए है जो परेशान हैं। मंत्री नहीं, बल्कि गरीब लोग ही हमारे लिए अहम है। मेरा दुख ज्यादा देर तक नहीं रहा। एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में मेरे पास आई और बोली, अम्मा, किसी ने बताया कि यह इमारत आपकी कंपनी ने बनवाई है। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। हम जैसे बहुत से लोगों को जरूरी अस्पताल में जगह नहीं मिलती क्योंकि वहां जगह की कमी होती है। लेकिन आपने हमारे लिए एक आम जगह दी है, जिसमें कोई खास वार्ड नहीं है। खास कमरे तो हमेशा जान पहचान वालों के लिए होते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए तो सामान्य हॉल ही ठीक होते हैं।
फिर वह एक कदम और करीब आई और बोली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो बस एक फूल बेचने वाली हूँ। मैं शॉल या साड़ी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको यह चमेली के फूलों की माला प्रेम और स्नेह से दे सकती हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारे देश में आप जैसे और भी लोग पैदा हों। वह चमेली की माला मेरे लिए उन सारी शॉलों और फल की टोकरियों से कहीं ज्यादा कीमती थी। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।